दोस्तों, एनिमे कम्युनिटी में हमेशा से ही एक रूल रहा है, रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट उन क्रिएटर्स के लिए जो दिन रात एक करके कंटेंट बनाते हैं। लेकिन क्या हो अगर कोई क्रिएटर इसी कम्युनिटी की यूनिटी और ट्रस्ट का फायदा उठाकर अपनी एक झूठी इमेज बनाए। आज हम बात करने वाले हैं एनटीसी क्रिएटर एनिमे के बारे में। वही एनटीसी जिन्होंने खुद को एनिमे कम्युनिटी का मसीहा घोषित कर दिया है। लेकिन पर्दा हटने पर जो सच सामने आया है वो किसी एनिमे प्लॉट ट्विस्ट से भी ज्यादा खतरनाक है। क्या सच में एनटीसी ने डैडी व्यू की स्ट्राइक हटवाई, या फिर ये सब एक बहुत बड़ा मास्टर प्लान था ऑडियंस को बेवकूफ बनाने का? आज की वीडियो में हम बात करेंगे फेक मीटिंग्स, फेक कमेंट्स और उस सिंपैथी कार्ड की जो अब कम्युनिटी में एक्सपोज हो चुका है। तो कुर्सी की पेटी बांध लो, क्योंकि आज सेंसेई सच का आईना दिखाने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं उस बड़े दावे की जिसने कम्युनिटी में आग लगा दी थी। व्युग भाई के चैनल पर स्ट्राइक आई, पूरी कम्युनिटी उनके सपोर्ट में खड़ी हुई। लेकिन तभी एंट्री होती है हमारे मेन कैरेक्टर एनटीसी की। भाई ने कम्युनिटी पोस्ट डाली कि मैंने पीटीजी कंपनी से वीडियो कॉल पर बात की है, मीटिंग्स की हैं और मैं व्युग की स्ट्राइक हटवा रहा हूं। लेकिन रुको, जब व्युग भाई से पूछा गया तो उन्होंने साफ मना कर दिया। पृथ्वी भाई ने कंफर्म किया कि एनटीसी का इससे दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। अब सवाल यह है कि अगर मीटिंग हुई ही नहीं तो वो स्क्रीनशॉट कहां से आए? दोस्तों, अगर आप उन स्क्रीनशॉट को ध्यान से देखोगे तो एनटीसी के दोनों हाथ ऊपर हैं। तो भाई, स्क्रीनशॉट लिया किसने? क्या एनटीसी के पास कोई हिडन लीफ की सीक्रेट टेक्निक है, या फिर वो सिर्फ एक सस्ता एडिट था? एनटीसी ने ऑडियंस को यह दिखाया कि वो बैक एंड में मेहनत कर रहा है, जबकि सच ये है कि वो सिर्फ क्रेडिट चुराने की कोशिश कर रहा था। ये वही बात हो गई कि एग्जाम में मेहनत कोई और करे और टॉपर का टैग कोई और ले जाए। अब आते हैं सबसे क्रिंज पार्ट पर। एनटीसी भाई को लगता है कि ऑडियंस डम्ब है। उन्होंने नारुतो उचिहा और अभिषेक महात्रे जैसे फेक अकाउंट्स बनाए। इन अकाउंट से वो बड़े क्रिएटर्स की लाइव स्ट्रीम में जाकर खुद के लिए सुपर चैट्स करते हैं और बोलते हैं एनटीसी भाई से कोलैब करो, वो बहुत बड़े क्रिएटर हैं। और मजाक की बात पता है क्या है? वो सुपर चैट्स बाद में रिट्रैक्ट हो जाती हैं। मतलब भाई, नाम भी चाहिए और पैसा खर्च भी नहीं करना। इतना दोगलापंती कहां से लाते हो? इंटरनेट पर सारे सबूत मौजूद हैं कि इन फेक अकाउंट्स की ईमेल आईडी एनटीसी की असली आईडी से मैच करती है। जब एक्सपोज हुए तो आईडी चेंज कर दी। लेकिन भाई, डिजिटल फुटप्रिंट्स कभी नहीं मिटती। एनटीसी खुद को एनिमे कम्युनिटी का आइजन समझते हैं। उनका कहना है कि वो सबको मैनिपुलेट कर रहे हैं। लेकिन भाई, मैनिपुलेशन के लिए दिमाग चाहिए होता है, सिर्फ झूठ बोलने से कोई आइजन नहीं बनता। उन्होंने अपनी ऑडियंस के सामने विक्टिम कार्ड खेला। जब सारे क्रिएटर्स ने उनसे प्रूफ मांगा तो उन्होंने क्या किया? अपने चैनल को सेल्फ डिलीट कर दिया और इंस्टा पर आकर रोने लगे कि मेरा चैनल उड़ गया, मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं। लेकिन यूट्यूब साफ साफ कहता है दिस वीडियो इज अनअवेलेबल बिकॉज द अपलोडर हैज क्लोज देयर अकाउंट। मतलब चैनल उड़ा नहीं, तुमने खुद उड़ाया है ताकि तुम सिंपैथी गेन कर सको। ऑडियंस के जज्बातों के साथ खेलना बंद करो नाटू भाई। एनिमे कम्युनिटी को तुम्हारे झूठे स्क्रिप्ट्स की जरूरत नहीं है। सिर्फ इतना ही नहीं, एनटीसी का पूरा करियर ही इंस्पिरेशन के नाम पर कॉपी पेस्ट पर टीका है। फॉरेन क्रिएटर्स की स्क्रिप्ट्स उठाना, उनके टाइटल्स कॉपी करना और जब कोई आवाज उठाए तो उसे हेटर बोल देना, ये उनका पैटर्न रहा है। हद तो तब हो गई जब उन्होंने कल्चर्ड वायाप के चैनल पर स्ट्राइक मरवाने की कोशिश की, सिर्फ इसीलिए क्योंकि उसने सच बोल दिया था। एक क्रिएटर होकर दूसरे क्रिएटर का घर उजाड़ने की कोशिश करना, क्या यही तुम्हारा एनिमे पैशन है? तुम नारुतो की बातें करते हो, लेकिन तुम्हारी हरकतें किसी फिलर विलन से भी बुरी हैं। दोस्तों, वीडियो लंबी हो रही है, लेकिन ये बोलना जरूरी था। एनिमे कम्युनिटी एक परिवार की तरह है। हम यहाँ मेहनत करने वालों की इज्जत करते हैं, मैनिपुलेटिव लोगों की नहीं। एनटीसी को लगा कि वो झूठ बोलकर सबसे बड़ा क्रिएटर बन जाएगा, लेकिन उसने ये भूल कर दी कि ऑडियंस सब समझती है। मैं बस इतना ही कहूंगा, सपोर्ट उन्हें करो जो डिजर्व करते हैं। नाटू जैसे लोग आएंगे और जाएंगे, लेकिन सच हमेशा सामने आएगा। अगर आपको भी लगता है कि कम्युनिटी में ये गंदगी साफ होनी चाहिए तो इस वीडियो को शेयर करो। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए दत्ते बायो। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना अगर तुम सच के साथ हो।